नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए इस नए वीडियो में एक नए छंद को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तोटक या त्रोटक छंद। हिंदी में त्रोटक लोग कह देते हैं, लेकिन है तोटक छंद। ठीक, तो इस तोटक छंद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि तोटक छंद का लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और कैसे हम किसी छंद या श्लोक में यह जान पाएंगे कि इसमें तोटक छंद है अथवा नहीं है। तो ठीक है, तो सब देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। तो सर्वप्रथम इसका हम लक्षण लिखते हैं। लक्षण देखिए, लिखा है कि वद तोटक मध्य सकार युतम। वद तोटक मध्य सकार युतम, यह इसका लक्षण है। वद तोटक मध्य सकार युतम। ठीक, ये इसका लक्षण है। हर एक छंद का अपना लक्षण, अपनी एक परिभाषा होती है, जिसके माध्यम से हम उस छंद को क्लियर कर पाते हैं कि इस छंद में इस श्लोक में कौन सा छंद है अथवा नहीं है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, उसी विशेषता के माध्यम से हम उस व्यक्ति का पहचान कर पाते हैं। अगर नाम नहीं जान रहे हैं तो ऐसे भी आप देख करके समझ करके बता सकते हैं, हाँ यह वही फलाना व्यक्ति है। ठीक है, जो भी है, तो उसी प्रकार से पहचान के लिए कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ न कुछ संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी चीज़ का पहचान करते हैं। तो देखिए, ऐसे ही जितना अभी तक आपको छंद हम बताए हैं, सब छंद का अपना अलग अलग लक्षण रहा है, अलग अलग परिभाषा रहा है। उसी प्रकार से तोटक छंद का भी एक अलग परिभाषा है, इसका एक अलग अपना नियम है। तो देखिए, वद तोटक, तोटक में यहाँ हो जाएगा अवधि सकार युतम, इतना पद है। ये कहा पद मैंने कहते हैं, तोटक छंद कहते हैं किसको? कहा अवधि सकार। अवधि मतलब होता है समुद्र, अवधि का अर्थ होता है समुद्र। और समुद्र कितने हैं? तो 4 हैं। जो प्राचीन ग्रंथानुसार समुद्रों की संख्या 4 मानी गई है। तो इसलिए कहा अवधि सकार युतम। इस 4 सकार युग्म में हो या 4 सकार से युक्त हो, जो श्लोक 4 सकारों से युक्त हो, उसे ही तोटक छंद कहते हैं। अलग करेंगे तो बन जाएगा वद मंच कहना, वद धातु है कहने के अर्थ में, वच धातु। फिर कहा तोटकम, ये अलग कर लेंगे। फिर इसमें निकल जाएगा, म में से अ निकल जाएगा, हो जाएगा अवधि। फिर उसके बाद क्या है? शकार है, और फिर युतम माने युक्त होना, युतम। ठीक है, अर्थात सिंपल सी बात यह है कि किसी भी श्लोक में यदि समुद्र अर्थात 4 सकार से युक्त हो, कोई भी श्लोक या पद्य 4 सकार से युक्त हो, उसे तोटक छंद कहते हैं। या 4 सकार के युग्म से युक्त हो, अपने शब्द से ले लेंगे, युक्त हो, तो उसे तोटक छंद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, वद तोटक मध्य सकार युतम। यदि किसी भी श्लोक में, किसी भी पद्य में 4 सकार आ रहे हैं, तब आप समझेंगे उसमें तोटक छंद है। अब हम सकार को समझ लेते हैं। अब जो सकार पद लिखा है यहाँ, सकार में सगड़। ठीक है, सकार युतम माने सकार माने क्या हो जाएगा? सगड़। ठीक है, अब सगड़ कौन से हैं? तब देखिए, सगड़ का है श ल गा। जो यह माता राजभान सलगा पढ़ते, उसमें अंतिम में आता है सलगा। सलगा का तात्पर्य यह हो गया कि लघु लघु और गुरु कि भी किसी भी श्लोक या पद्य में इस तरह का जो गढ़ है, सगड़, ये क्या हो जाएगा? सगड़। यदि सगड़ अर्थात लघु लघु गुरु कितनी बार आ गया हो? 4 बार आ रहा हो, तब आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या है? तोटक छंद है। इसका मतलब ये है, अगर 4 बार है, 4 3 12,
ठीक, सिंपल सा आप समझिए, पूरी पूरी परिभाषा ये हो गई कि यदि किसी भी श्लोक या पद्य में 4 सकार आ रहे हों तो वह तोटक छंद है। और इसके प्रत्यय चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 हो गया और 3 का गढ़ होता है तो 4 3 12, अर्थात इसके प्रत्यय चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब मात्रा आप लगा देंगे तो इस तरह की आपका मात्रा मिलना चाहिए। देखिए अभी आपका तो विलंबी छंद हम पढ़ाएं तो उसमें बता न भव भरव न गढ़ भगड़ भगर रगड़, वहाँ भी 12 वर्ण थे, यहाँ भी 12 वर्ण है। अगर सिर्फ हम वर्णों को गिन करके अगर छंद क्लियर करना चाहेंगे तब समस्या आ जाएगी इसमें। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्षण आपको याद होना चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बताएंगे कि तोटक छंद एक समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्यय चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः 4-4 सगड़ पाए जाते हैं। अब हम चिन्ह लगा करके एक बार देख लेते हैं। अब वर्ड में क्या है? लघु। द में क्या है? लघु। तो में क्या है? गुरु। ट में क्या है? लघु। क में क्या है? लघु। म में इसलिए गुरु होगा क्योंकि जो आधा ब है यह म में आ जाएगा तो म हो जाएगा गुरु। धी में छोटी है तो लघु। श लघु। का गुरु। र लघु। यु लघु। त म त में आ जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है, तो देखिए 3 3 6 इंद्रिका 9 और 3 चौक 12। ठीक, तो ये 12 वर्ण आपके हो जाते हैं और चारों क्या हैं? सगड़। ये भी सगड़ है, ये भी सगड़ है और ये भी सगड़ है। ठीक है, बस सिंपल सी परिभाषा है, इतने आप जानेंगे। ठीक, तो बस इसका लक्षण ये हो गया कि जिस छंद के प्रत्यय चरण में 4-4 सगड़ होते हैं, 12-12 वर्ण पाए जाते हैं, उसे ही तोटक छंद कहते। अब हम इसको गाने का एक तरीका समझते हैं कि किस तरह से हम इसको गा करके हम याद कर सकते हैं और गेय के रूप में इसके श्लोकों को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है श्लोकों को याद करना। ये उदाहरण के रूप में आपके काम में आते हैं। ठीक है, और गीत के रूप में तो और अच्छा लगता है। देखिए जब हम गाएंगे तो इसको इस तरह से गाएंगे, वदतोटकमब्धिसकारयुतं 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 वदतोटकमब्धिसकारयुतं। ठीक, इस तरह से 4 चरणों में हम गा सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका संस्कृत में पहले श्लोक देख लेते हैं एक उदाहरण, उसके बाद फिर हिंदी वाला उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत वाला उदाहरण क्या है। देखिए ये संस्कृत का श्लोक है जिसमें हम देखते हैं कि तोटक छंद है। पहले हम मात्रा को लगा, ये तो लक्षण ही है उसी का। यहाँ मात्रा एक बार हम लगा लेते हैं। देखिए ग में लघु है, ल में लघु है, द में इसलिए गुरु होगा क्योंकि स्र में ये आपका श और र, ये जो दोनों मिलेंगे बनता है स्र। जैसे आधा श द में आ जाएगा तो द क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और शुरू में छोटा, अब यहाँ र बच गया, उ रू बचा, इसलिए क्या हो जाएगा? लघु। क में लघु और था में गुरु। ठीक है, इसको इस तरह समझिए, स्र में श और र है, श आधा है, यहाँ आकर के द में मिल जाएगा, द गुरु हो जाएगा। और यहाँ बच जाएगा र में है ह्रस्व उ, इसलिए हो जाएगा लघु। क में भी लघु, था में आ की मात्रा है, इस वजह से हो जाएगा गुरु। त्व में ये जो त है ये इधर आ गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए व में क्या हो जाएगा? लघु। द में लघु, पा में गुरु, य में लघु, म में लघु और र में गुरु। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये 4 सगण प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कौन सा छंद है? तोटक छंद है।
पहले तो 12 वर्ण मिल गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद हमने सगड़ का चारों सगड़ देख लिए। इस वजह से यहाँ क्या हो जाता है आपका तोटक छंद हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम एक बार गा लेते हैं। तो देखिए हम इसको गाते हैं कि वाद तोटक सकार युतम गलद श्रुकथा त्वदपायमरौ प्रसभं निहता नहता जडता मदिराक्षी तव स्मृतिरेव कथं मदयत्यनिशं मृदुकं हृदयम्। ठीक ना, तो ये तरीका है इसका गाने का, और ये तरीका है आपको पहचान करने का कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि इस श्लोक में सगड़ है, अरे तोटक छंद है अथवा नहीं है। तो उसका ये लक्षण हो जाएगा, ये आपको उदाहरण हो जाएगा। यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार और गा लीजिए। गलद श्रुकथा त्वदपायमरौ प्रसभं निहता नहता जडता मदिराक्षी तव स्मृतिरेव कथं मदयत्यनिशं मृदुकं हृदयम् वदतोटकमधिसकारयुतम्। ये आपका उदाहरण हो गया। अब हम एक इसका उदाहरण देखते हैं। आपका ये भी एक उदाहरण है जो मधुराष्टकम है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मधुराष्टकम का एक पद है, इसके 8 हैं इसलिए अष्टकम कहा गया है। तो एक है, एक सामने आपके इसको देखिए, सेम उसी प्रकार से है। आप देख लीजिए लघु लघु, यहाँ अनुस्वार की वजह से गुरु, फिर लघु लघु अनुस्वार की वजह से गुरु, लघु लघु फिर गुरु, लघु लघु फिर गुरु, इसलिए यहाँ भी तोटक छंद है। ठीक है, तो गाते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वदतोटकमधिसकारयुतम्। तो ये मधुराष्टकम का है। तो मधुराष्टकम आप याद करके अच्छे से गा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। आप सुबह सुबह गाइए, उसका एक अलग ही आनंद होता है। अब इसके बाद हम, ये तो हो गया संस्कृत का, अब हम देखते हैं हिंदी के श्लोक को देख लेते हैं कि उसको हम किस रूप में गाते हैं। ठीक, देखिए ये हिंदी का एक श्लोक है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही सुंदर और प्यारा गीत है। इसमें मनुष्य को एक मोटिवेशन दिया गया है, प्रेरणा दिया गया है कि आपका जीवन यदि मिला है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, आपको यह जीवन इस पृथ्वी पर मिला, तो इसको व्यर्थ न गवाइए। आप इसका एक उचित उपयोग करिए, जिससे कि आप अपना जग में अपना नाम मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी में लिखा है, देखिए
सेम वही है। हम एक बार इसका लघु गुरु को चिन्ह लगा ही देते हैं। नर में देखिए न र लघु लघु, और हो में क्या हो जाएगा गुरु, फिर न में लघु, और नी में क्या हो जाएगा लघु की छोटी है, और रा में क्या हो जाएगा गुरु, श में लघु, क में लघु और रो में गुरु, म में लघु, न में लघु और ओ में गुरु। ठीक वैसे यहाँ देखिए लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु। ठीक, इस तरह से हम इसको सगड़ की पहचान कर लिए। 12 वर्ड भी हैं, 2 4 6 8 10 2 12। अब हम गा ही लेते हैं इसी तरह से। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कि हे संसार के लोगों, तुम अपने मन को, अपने हृदय को, आत्मा को निराश मत करो। चाहे जिस भी कारण से जो भी समस्याएं, ये नहीं कि आप निराश हो एकदम व्यर्थ हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना नाम करो, इस जीवन को उपयुक्त करो तन को। बहुत सुंदर श्लोक है। खैर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप देखेंगे कोई भी, चाहे संस्कृत का श्लोक हो चाहे हिंदी का श्लोक हो, यदि उसमें 12 वर्ण हैं तो आपके माइंड में द्रुत विलंबित, त्रोटक या भुजंग प्रयाग और सारे भी हैं वो आने चाहिए। फिर आप आ जाएंगे इसके गढ़ पर। जब गढ़ आप देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि द्रुत विलंबित है अथवा त्रोटक है अथवा भुजंग प्रयाग है अथवा अन्य कौन सा है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से अब आप इसको अच्छी तरह से लक्षण भी देख लिए हैं आपके सामने, इसको याद कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, इसके मात्राओं को आप समझ लीजिए, तो आपका ये छंद एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।